हेलो दोस्तों, आई एम तरुण एंड हैप्पी इंडिया। आज हम कुछ ऐसे पॉइंटों पर सिस्टमेटिकली बात करेंगे जो बेसिकली हमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में डालकर हमारे परफॉर्मेंस को डाउन करती हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम इंडिया में कई बार साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के चलते अपने बेसिक फोकस को खो देते हैं। बेसिक फोकस मीन्स आपका वो अटेंशन जो आपका 100% देने के लिए आपको मजबूर करता है, आपकी वो एकाग्रता जिस पर आप बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। कई बार देखा आप खुद कहते हैं ये मेरा सबसे 100% था। अब कभी कोई टास्क करिए, कोई काम करिए, उसके बाद आपको इंटरनली खुद ही फील होता है कि यार ये मैंने 100% नहीं किया। यदि आप अपने आप को एनालाइज करते हैं तो यानी कि पहला स्टैंडर्ड तो ये है कि आप इंटरनली ये सब फील करते हैं या नहीं करते हैं, और दूसरा ये है कि यदि आप फील करते हैं तो आपको ये लगता है कि आप 100% नहीं दे पाए, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपकी लेक्चरिंग डिलीवरिंग हो, चाहे कोई डांस परफॉर्मेंस हो, सिंगिंग हो, वॉट एवर इन योर लाइफ। अब बात स्टार्ट करते हैं ऐसा होता क्यों है। बेसिक सी चीज़ है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। मेरे देशवासी बहुत ही भोले हैं। जरा सी दया के कारण जब हमारी आंखें नम हो सकती हैं तो आसपास का वातावरण निश्चित रूप से हमें प्रभावित करता है। हमारा माहौल, हमारा ध्यान, क्योंकि ध्यान स्वतंत्र है दोस्तों, आपका कंसंट्रेशन स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है। हो सकता है आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपका मन कर रहा हो देखूं कितनी मिनट की अभी बची है, क्यों सुनूं मैं इसे, देख लो कोई फेसबुक पे लाइक तो नहीं आ गया। ध्यान, इसी ध्यान से पॉपुलर हुआ आपका फेसबुक एंड व्हाट्सएप। उसमें एक रेड नोटिफिकेशन आता है। जब व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है उस पर रेड नोटिफिकेशन आता है, उससे आपको पता लगता है कोई एक्टिविटी हुई है, तो आपको मन करता है उसे खोलें। कुछ लोग हमारे देश में तंबाकू खाते हैं, ठीक वही ध्यान। हाँ, आज हम उसी ध्यान को लेकर बात करेंगे कि तक फोकस, उस कंसंट्रेशन को लेकर बात करेंगे। चलिए मैं छोटे से 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा उस ध्यान के बारे में। चलिए तो फिर हम बात कर रहे थे ध्यान की, नाटक या जादू। मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो आज मैंने देखा कि एक्चुअली में होता क्या है जब हम नॉर्मली अपने साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिक स्टार्ट करते हैं, हम कहीं शादी में जाते हैं। आप कभी चेक करिएगा उस समय आपका टेंशन कितना है। आप कभी भी कोई स्टडी का डिफिकल्ट पॉइंट उस समय जब आप शादी में सबके साथ मौजूद हैं उसे याद करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत कठिन हो जाएगा उस समय आपके लिए। यदि आप याद कर पा रहे हैं तो आपका फोकस और मूवमेंट बहुत अच्छा है। चलिए एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में हम दुकान पे कहीं जाते हैं, कहीं भी कुछ सामान पसंद करते हैं, और यदि हमें नहीं लेना है तो उस दुकानदार के सामने हम क्लियरली नहीं कह पाते हैं कभी कि भाई अभी हमें लेना नहीं है, या हमारे पास इतना अभी बजट नहीं है, हम केवल क्वेरी कर रहे थे। किसी न किसी छोटे कारण से उसे हम नेगलेक्ट करते हैं। नहीं भैया लेना तो था, यदि इसमें ये वाला कलर होता तो हम ज़रूर ले लेते, या उसको नेगलेक्ट करने का तरीका निकालते हैं। साड़ी की दुकान हो, कोई भी दुकान हो, मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, मतलब जब कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपसे इंटरेक्ट करता है तो आप बता नहीं पाते हैं क्लियरली कि हमें लेना नहीं है। बस आप कहेंगे इसमें थोड़ा छोटा मिल जाता तो चल रहे हैं, बस इसमें थोड़ा और ब्रांडिंग में मिल जाता तो ये इससे पता क्या साबित होता है, इससे ये दिखता है कि हम क्लियरली नहीं है अपनी लाइफ में, हम क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। खैर इन सारे मुद्दों पर हम सिस्टमेटिकली बात करेंगे मोटिवेशन वीडियोस में, और हाउ डू वी मेक अ बेटर फोकस, और वो बेटर फोकस आपको दिलाएगा एक स्मार्ट पर्सनैलिटी। निश्चित रूप से दोस्तों बहुत जल्दी यदि आप इस स्टोरी पर चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आप स्मार्ट तरीके से अपने सारे कामों को कर ले जाएंगे, अपने फोकस को भी। आपने देखा एक हीरो, एक सेलिब्रिटी की लाइफ जो देखिए, वो कितने भीड़ के बावजूद इतना अच्छा रोल कर पाता है, ऐसा लगता है वाह, वो उस मोमेंट में काम कर सकता। हो सकता है कि एक सेलिब्रिटी राम का रोल कर रहा हो और मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग उसे देख रहे हैं, फिर भी वो राम के कॉस्ट्यूम में आ जाता है। आपको वही रहना है, आप स्टूडेंट है, शादी में हो, पार्टी में हो, फनी मोड में हो, लेकिन रियली इंटरनली आपको स्टूडेंट रहना है। हो सकता है आप किसी के बाप हों, पिता हों। एक्चुअल में होता कि हम अपने नॉर्मल बेसिक कैरेक्टर को फॉरगेट होकर कुछ देर के लिए बाहर की चीज़ों से इम्पैक्ट में आ जाते हैं, और जिसका नतीजा निकलता है डिवोर्स, जिसका नतीजा निकलता है झगड़े, जिसका नतीजा निकलता है डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि आपकी असंतुष्टि।
चलिए चलते हैं ऐसे सेटिस्फेक्शन पॉइंट के साथ। आई एम तरुण एंड हैप्पी इंडिया, गुड बाय।